जौनपुर में बीते 25 अगस्त को हुई 3 मौत के मामले को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नगरपालिका और बिजली विभाग के कर्मचारियों को निलंबित किया था। साथ ही मृतकों के परिजनों को सहायता राशि भी दी गई थी, लेकिन मृतका प्राची मिश्रा के परिजनों ने इस मुआवजे को लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वे संघर्ष जारी रखेंगे। इसी सिलसिले में आज प्राची मिश्रा की बहनें और उनकी मौसी एसपी कार्यालय पहुंची और मीडिया से बातचीत की। इस दौरान परिवार ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि हम लोग आखिरी सांस तक अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालांकि इस मामले में सीओ सिटी का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। फिलहाल प्राची मिश्रा की बहन साक्षी मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। मैं एफआईआर कराने के लिए आई थी सर से मिलने, तो मेरी सीओ सिटी सर से बात हुई है, तो उन्होंने एफआईआर लेने से मना कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जांच कमेटी के थ्रू भी जांच चल रही है, जब तक कि जांच की रिपोर्ट नहीं आती वो एफआईआर नहीं ले सकते। क्या आरोप है आपका? आप सभी को पता है कि किस किस की वजह से इंसिडेंट हुआ है। इतना बड़ा, मतलब ये एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हम सबको इसका परिणाम देखना पड़ रहा है, तो हम उसी के खिलाफ कंप्लेन करने आए हैं। आज आपसे किससे मुलाकात हुई? कप्तान साहब थे? नहीं, कप्तान सर नहीं थे, सीओ सिटी सर थे। आपके हिसाब से कौन लोग इसमें दोषी हैं इस पूरे प्रकरण में? किसके खिलाफ आप एफआईआर कराना चाहते हैं? हम ये जो कंप्लेन करने के लिए आए हैं विद्युत विभाग की तरफ से, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी, इनके अगेंस्ट हम कंप्लेन करने के लिए आए हैं। यहाँ क्या कहा गया आपको कंप्लेन दर्ज के लिए? सर ने वही कहा है कि ये जांच कमेटी के थ्रू जांच चल रही है और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है वो कोई एफआईआर नहीं ले सकती। बट मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर जांच चल रही थी तो 2 लोगों को निलंबित कैसे किया गया? जब तक रिजल्ट कोई आया नहीं है तो 2 लोगों को आपने निलंबित कर दिया, और अभी आप बता रहे हो मुझे कि जांच जो है ऑलरेडी चल रही है और कोई भी मतलब संतोषजनक रिप्लाई नहीं है किसी की भी तरफ से। जांच चलने के साथ साथ कैसे निलंबन हुआ ये? अब क्या करेंगे आप लोग? यहाँ से तो मना हो गया, क्या करेंगे? मुझे मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। मैं दीदी क्या बताएं, कितने दिनों में ये जांच कंप्लीट हो जाएगी? कुछ नहीं बताया उन्होंने ये बोला कि डीएम से सर से बात कीजिए, वो बता सकते हैं। क्योंकि पहले भी बोले थे कि 24 घंटे में इसकी जांच रिपोर्ट की आख्या पूरी हो जाएगी, तो उसमें किस आधार पर ये रिपोर्ट मांगी थी? क्या उन्होंने बताया है? कुछ भी नहीं बताया, वो बस उन्होंने ये बताया कि जांच ऑलरेडी चल रही है, और अभी तक मैं बता तो रही हूँ ना, कुछ भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल पा रही है। 3 लोगों की जान चली गई एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, और ये इस तरह से डील कर रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। टरका रहे हैं आप लोगों को क्या इस तरह से? लग तो ऐसा ही रहा है ना, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप हमें बताएंगे तो सही ना। हमने तो 3 दिन जिंदगी खो दी है ना, हम क्यों भुगत रहे हैं इन सब की सजा? हम क्यों ये सब फेस कर रहे हैं? हम क्यों कोर्ट कचहरी दौड़े? हमें ये सब क्यों देखना पड़ रहा है? मतलब इस पे कोई प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा अब तक? और हम एफआईआर करने आज पे आप कंप्लेन भी नहीं ले रहे हैं। जो मुआवजा देने के लिए गए थे, क्या आप ये नहीं, हमने मुआवजा लेने से मना किया है, क्योंकि आप इस चीज को मुआवजा दे के दबा नहीं सकते हैं। आप 3 जानों की कीमत नहीं लगा सकते हैं। दोषियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी विभागीय कार्रवाई रहेगी वही होगी, थोड़ा ना हम पर्सनल कोई हमारे कार्रवाई कहने से तो होगा नहीं, जो भी आता होगा उनके उसमें प्रोसेस में वही होगा, बट उस पर एक्शन हो तो सही, स्टार्ट तो हो। मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप। ये मेरा अपना मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे ये लोग जिस ढंग से पीड़ित परिवार को वो धनराशि देने के बाद एक फोटोशूट करवा रहे हैं कि कृपया इस प्रथा को बंद करें, उसको लेते वक्त या वो मुझे ऐसा साउंड या ऐसा एहसास दिला रहा है कि जैसे वो मुझे पुरस्कृत कर रहे हैं, मुझे रिवार्ड दे रहे हैं, तो कम से कम इनकी संवेदनाओं को समझें और इस चीज़ को बंद करें। और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आप अपने हम एंड से लोगों कुछ ने कर रहे हो, है कि नहीं? हम लोगों ने तो नहीं लिया, लेकिन हम लोगों ने लेकिन देखा कि मैं देख रही हूँ, मतलब हमारी मुलाकात भी हुई दोनों के फैमिली से, वो खुद इतने दुखी हैं, परेशान हैं, उनको तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे एक्शन लेना है, क्या करना है। तो हमारी पूरी संवेदना उनके साथ भी है, तो प्लीज आप उनको भी सपोर्ट कीजिए। और ये एक्शन मतलब यहाँ पे खत्म नहीं होता है, जिस तरह से क्रॉस कर रहे हैं ना, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। हम सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल भी सेफ्टी जरूरत है। जो लोग आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, जो प्रतिनिधि आपसे मिलने आ रहे हैं, जो सत्ता में भी है, क्या कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं, लाइबिलिटी ले रहे हैं? कि अगर जिम्मेदारी लेते तो आदमी यहाँ अकेले तो नहीं आते ना।
यहाँ पे आज हम अकेले आए हुए हैं FIR करने के लिए। मतलब आप सोचिए हम अकेले क्यों आए हैं, जबकि इतने सारे लोग आए, एक दो लोग तो नहीं आए थे घर पे, हमारे बहुत सारे लोग आए थे, सब तरह की बातें कर रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, बट किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। सिर्फ न्यूज़ पेपर में आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, फोटोशूट कराने के लिए, ये है ही नहीं ये चीज। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो? आप सिर्फ बातें ही तो है। अगर सिर्फ बातें नहीं होती तो क्या ये मैटर इतना छोटा था कि क्लोज हो जाता? क्या ये 3 लोगों की जान इतनी आसानी से, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये खत्म हो जाए मैटर? क्या इस तरह से है? हमसे पूछिए ना कि हमने क्या खोया है, हमें पता है ना। आपके लिए बस एक न्यूज है, ठीक है, 2 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगा। हमारे लिए तो जिंदगी भर का हो गया ना, हम इस दर्द से जिंदगी भर गुजरेंगे। हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, जब तक इस पे प्रॉपर एक्शन नहीं होता, जब तक कार्यवाही नहीं होती, जब तक उन दोषियों को सजा नहीं मिलती, हम तब तक लड़ेंगे। अब निकल गए तो रुकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। होना चाह रहे थे इसलिए कि जिसका अपडेट हमें मिलता रहे कि क्या हो रहा है। अब हमारे पास तो इतने सारे संसाधन है कि मुझे पता चले कि अंदर क्या, प्रशासन में क्या चल रहा है। तो ये FIR हम अपनी तरफ से करके हम इसका अपडेट खुद लेना चाह रहे थे कि इसमें क्या चल रहा है, और जो भी दोषी इसके खिलाफ पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी के छोटी मोटी भूल की वजह से हम इतना बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार नहीं है। और ये लापरवाही नहीं, इसे जानलेवा लापरवाही समझा जाए। आज आपने बिजली विभाग के खिलाफ वो क्या आश्वासन आपको मिला है? वो कहे प्रोसेस चल रहा है। अब हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब प्रोसेस चल रहा है तो फिर आप निलंबन कैसे किसी को कर सकते हैं? अंडर प्रोसेस आप किसी को कैसे वो कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि 2 लोगों को निलंबन भी किया गया, कैसे? ये मेरा पूछना है, कैसे, क्यों किए 2 लोगों को? जब प्रोसेस चल ही रहा है तो कैसे उनको निलंबन किया गया? इसका जवाब चाहिए।